हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमित आहूजा एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। काफ़ी मुद्दतों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में बिजी हूँ। सो एनी विच वेज आज ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है और ज़्यादा लंबा मैं ये वीडियो नहीं रखूँगा एंड ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं रखूँगा क्योंकि बात ये है, जब मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज़ करता हूँ तो मेरे ख्याल से मेरे जितने भी नॉर्मल टेक्नीशियन भाई हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। सो बेसिक सिंपल चीज़ों पे आज एक बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और इत्तफाकन क्या है, ये वीडियो बनाने का ये यूँ हुआ है कि मेरे को पीछे मौका मिला कुछ डीलरशिप वगैरह पे जाने का एंड इंटरेक्ट करने का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जो जैसे मारुति ऑथराइज सर्विस स्टेशन हैं मास वाले, और चाहे वो डीलरशिप के जो वर्कशॉप्स हैं, जो गैराजेस हैं एंड एवरीथिंग, और वहाँ जाके जो एक चीज़ सामने आई कि जो डीलरशिप के टेक्नीशियंस हैं या तो उन्हें मालूम नहीं है या वो मालूम होने के बावजूद ये गलतियां कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि ये सारे लोग जो है बहुत भयंकर गलती कर रहे हैं आपकी गाड़ी डायग्नोज करने में। मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं कि जो हमारे नॉर्मल टेक्नीशियन भाई हैं वो कितना कारगर हैं, कितने नहीं हैं, दैट इज वो चीज पे नहीं है। बट एटलीस्ट मेरे को ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं या थी कि ये जो जितने भी ये टेक्नीशियंस हैं जो ये डीलरशिप्स ने अपॉइंट किए हुए हैं या इनको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं उसमें कम से कम ये जो बेसिक फंडे हैं इनके क्लियर होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और मैं आपको बताऊं क्या जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स, बात ये है, जब हम किसी गाड़ी के बारे में बात करते हैं, और गाड़ी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, गाड़ी एक साइंटिफिक प्रोडक्ट है, ओके? उसमें इंजीनियरिंग लगी हुई है, हम ज्यादा इंजीनियरिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन बात यह है वो एक साइंस से बनी है और जब तक आप उस साइंस को डायग्नोज करने में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी जो डायग्नोसिस है वो हर बार गलत होगी और गलत ही साबित होगी। कस्टमर कमबैक्स होंगे, ये होगा वो होगा, आपने चेक इंजन लाइट बुझाई, क्लियर फॉल्ट कोड और 2-3 चक्कर लगाए और फिर आ गया। मैं ये कुछ भी इसमें नहीं जा रहा हूं कि ड्राइव साइकिल क्या है, फलाना ढिमकाना, व्हाटएवर। मैं आपको एक सिंपल लॉजिक दे रहा हूं। जो भी चीज को अगर आप उसको एक मोशनलेस, बिल्कुल किसी भी हरकत में वो चीज नहीं है, तो वो चीज आपको बिल्कुल ठीक लगेगी। फॉर इंस्टेंस, ये तार है, ओके? और ये तार रेस्ट में है। मैंने जनाब ये मल्टीमीटर लिया, ये पतली सी जंपर वायर है, ओके? ये आप ये सुन रहे हैं, टी आ रही है, राइट? ओके, अब ये तार के दोनों एंड्स को मैं कनेक्ट कर देता हूं। इसका मतलब इस तार में कोई ब्रेक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये तार में कंटिन्यूटी है। मेरा सवाल ये है कि क्या इस तार से आप अपनी गाड़ी की स्टार्टर मोटर ऑन कर सकते हो? क्या वो चलेगी? इम्पॉसिबल है। उसका रीजन ये है, जैसे इतना करंट इसमें जाएगा ये तार जल जाएगी। इसी तरीके से कोई भी चीज जब आप लोड में डालोगे, उसको रियल कंडीशन में लोड में डालोगे, तभी वो आपको अपनी जो रियल प्रॉब्लम है वो बता पाएगी। इंसानों की बात कर लें एक सेकंड के लिए। इंसान जाता है डॉक्टर के पास कि साहब ऐसा है कि मेरे को ना छाती में दर्द हो रहा है। डॉक्टर लिटाता है, वो कहता है कि ईसीजी ले लो। तो ईसीजी वो लेता है तो उसकी ईसीजी 99% ठीक आती है, लेकिन डॉक्टर उसको क्या बोलता है? आप अपनी टीएमटी कराओ, ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट क्या है कि वो उस ट्रेडमिल पे चलेगा, भागेगा, इंक्लाइन डिक्लाइन, और तब उसके हार्ट को चेक करेगा वो कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। वो क्या कर रहा है?
हार्ट को स्ट्रेस पे डाल रहा है, लोड दे रहा है। ऐसे ही आप इलेक्ट्रिकल, मैंने आपको बता दिया, कोई भी तार गर्म हो रही है, फट रही है, कुछ भी हो रहा है, व्हाटएवर, रेजिस्टेंस बढ़ रही है हीट के कारण, जब तक आप लोड नहीं डालोगे तब तक ये तार ऐसे तो बहुत बढ़िया लग रही है स्टेशनरी, उसमें स्टैंड स्टिल पोजीशन में। बैटरीज का भी यही है, आपको दिखेगा, आप वोल्टेज करेंगे आपको 12.5 दिखेगा, जैसे ही आप बल्ब जलाने की कोशिश करेंगे वोल्टेज ड्रॉप इतनी हो जाएगी कि 1 वोल्ट रह जाएगा। ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। हाइड्रोलिक्स में आप ब्रेक फ्लूइड को देखा होगा कि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो एंड एवरीथिंग, ब्रेक ऑयल कितना गर्म हो जाता है, राइट? ऐसे ही एयर को आप जितना कंप्रेस करोगे एयर उतनी गर्म हो जाती है, और सेम चीज हमारे इंजन में है। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोगों को यह सिखाया गया है कि वेरीफाई दी कस्टमर कंप्लेंट। अच्छा जी, डीलरशिप में मैं गया, मैंने कहा जनाब मेरी ये गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, और जाहिर सी बात है उसमें चेक इंजन लाइट थी जी, इसे स्कैन करना पड़ेगा। करो, लगाया जी स्कैनर, हाँ जी ये फॉल्ट है। मैंने कहा क्या है इसका, आप मतलब क्या करोगे? तो हाँ जी इसको, तो जब आप इनसे बात करते हो कि आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, वो सारी चीजें आपको बता देंगे कि हम ये चेक कर लेंगे, ये चेक कर लेंगे, ये चेक कर लेंगे, लेकिन जो सबसे मूट पॉइंट है कि ये जो फॉल्ट आया ये कब आया, किन कंडीशंस में आया। क्या मैं सुबह उठा और मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और मेरी वो चेक इंजन लाइट जल गई? नहीं, 99.9 जब तक चूहे हुए ने तार वार नहीं कुतरी हो तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये जो गाड़ी है जब ये चलती है, जब ये लोड में आती है, मैंने पिछली बार भी आपको एक चीज समझाई थी कि गाड़ी में जब हम इंजन सिर्फ स्टार्ट करते हैं और गाड़ी स्टेशनरी है, उस लोड का कोई मतलब नहीं है। वो आप सिर्फ एक पैरामीटर देख रहे हो, आपने इंजन स्टार्ट कर दिया। रियल लोड और रियल चेंजेस आपके आएंगे जब आप उसको स्ट्रेस में डालोगे। जैसे ह्यूमन बॉडी है, जैसे हमने कहा कि टीएमटी करानी है, ईसीजी में लेटे हुए हमारा, ये तार पड़ी हुई है, कंटिन्यूटी दिखा रही है, जैसे ही स्ट्रेस दोगे आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। नाउ इत्तेफाक से ये जो पॉइंट है ये हमारे सारे टेक्नीशियंस जो हैं ये मिस करते हैं और इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते हैं, और ये आपका जो डायग्नोसिस पाथ है ये सबसे गलत होगा। आपके जब डायग्नोस्टिक टूल में आपको ये सारी चीजें दी हुई हैं, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, मतलब मैं समझना चाहूंगा कि हम लोग ये पैरामीटर्स क्यों नहीं देखते। और बड़ा सिंपल है मेरे फ्रेंड्स, बात ये है, अगर आप इस चीज को अपने जहन में रख लोगे कि जो भी आपने फॉल्ट डायग्नोसिस करना है वो टेस्ट ड्राइव पे करना है, क्लाइंट को साथ बैठाओ, क्लाइंट से गाड़ी चलवाओ, आप मत रिस्क लो, उसको बोलो भाई अगर आपको गाड़ी ठीक करानी है तो चलो, अदरवाइज आप गाड़ी आई। अच्छा, मैंने ऐसे ऐसे टेक्नीशियन देखे जिनको ड्राइविंग नहीं आती, ऐसे ऐसे मान लोग हैं जिनको ड्राइविंग नहीं आती है, वो बने हुए टेक्नीशियन, और वो कहते हैं कि साहब हम तो डायग्नोज कर लेंगे। इम्पॉसिबल। और ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉर्ट आउट करना है, और आपका जो स्कैनर है वो मोर देन केपेबल है आपको ये बताने के लिए। मैं आपको सिंपल सी चीज दे देता हूं कि क्या करना है आपको, और इसमें क्योंकि कोई गाड़ी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स गो इनटू डायग्नोसिस, राइट। और मैं आपको डेमो मोड पे लेके जा रहा हूं। डेमो मोड पे किया हमने, ओके, हमने कहा जी ये डेमो पे ही जाना है हमें। हमने कहा वोक्सवैगन ले लेते, इसने टोपोलॉजी दिखा दी, हमने कहा स्मार्ट स्कैन कर दे। अब इस पॉइंट पे 99.9% क्या 100% इंक्लूडिंग डीलरशिप, मेरा चेक इंजन लाइट है वो ये देखेगा, ठीक है, वो देख के कहेगा अच्छा जी अब एंटर किया, अब वो कहेगा साहब रीड डीटीसी, ये दो आपके फॉल्ट है, और 99 का 100% आप इसको क्लियर करोगे और चेक इंजन लाइट बुझ जाएगी। अब इधर आ, ये जो चीज है
ये वाला फॉल्ट है P2187, ये क्या है जो भी है, ये हमने फ्री फ्रेम डेटा, कितने लोग देखते हो फ्री फ्रेम डेटा में ये फॉल्ट कब आया, ये पूरा डेटा आया हुआ है कि आपका जो एम्बिएंट प्रेशर था वो इतना था, कूलेंट टेम्परेचर 94 डिग्री सी था, ये था इंजन स्पीड 1800 या 1900 समथिंग 11, और ये देखो ये जो गाड़ी की व्हीकल स्पीड थी 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, तब ये फॉल्ट लॉग इन हुआ है। ओके, अब हम दूसरे इस पे चले जाते हैं। अगेन P0304, ये आपका ये गाड़ी का आरपीएम था, ये सेम डेटा, कूलेंट टेम्परेचर, इनटेक एयर टेम्परेचर इतना था, कूलेंट टेम्परेचर इतना था, एंड गाड़ी की स्पीड व्हीकल स्पीड हो 58। मतलब ये जो डेटा है फ्रेंड्स, बात ये है कि ये जो डेटा है ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, फ्री फ्रेम डेटा, जहां पे फॉल्ट लॉग इन हुए। अगर आपको अपना डायग्नोसिस ठीक रखना है तो आपको इसी को रेप्लिकेट करना पड़ेगा। अगर आपने इसको स्क्रीनशॉट लेके इस डेटा को डिलीट कर दिया और उसके बाद आपको टेस्ट ड्राइव पे जाना पड़ेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मोस्ट ऑफ दी जो नॉन एमिशन कोड होते हैं, जो एमिशन से अनरिलेटेड होते हैं, ठीक है, वो जो बिल्कुल तो नॉन एमिशन रिलेटेड कोड होते हैं वो बी कोड होते हैं नॉर्मली। बी कोड का मतलब होता है कि वो 2 ड्राइव साइकिल के बाद शो करेंगे, और ये हम लोगों को ज्यादातरों को इल्म नहीं है कि हमारे जो कोड है, कोड सेटिंग क्राइटेरिया क्या है, कि वो कोड कब सेट हुआ, फॉल्ट प्रायोरिटी में इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ये जो फ्री फ्रेम डेटा नहीं आप देख रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, और ये जो गलती है ये इवन डीलरशिप कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी आदमी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता ही नहीं है कि मेरी गाड़ी में जो फॉल्ट कोड आया वो 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आया। कौन मेरे साथ जा रहा है भाई 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला के? अगर मुझे बोलते तो मैं खुद चला लेता, फिर मैं देखता कि हाँ भाई ये फॉल्ट कोड रिपीट हो रहा है कि नहीं। लेकिन किसी को ना तो इल्म है फॉल्ट कोड कैसे सेट होते हैं, और ना ही उनको कोई उससे मतलब है। उनका काम है कि अपना आओ और जाओ, आओ जाओ आओ जाओ। एंड मैं ये कह रहा हूं कि एज फार एज हम लोग जो इंडिपेंडेंट टेक्नीशियंस हैं अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि हम डीलरशिप्स को कंपीट करें, और कंपीट हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास नॉलेज होगी और इक्विपमेंट होगा। इत्तेफाकन आज की डेट में सबके पास इक्विपमेंट है, मोस्ट ऑफ देम, लेकिन उस इक्विपमेंट का कर क्या रहे हो वो आपके ऊपर। सो बेसिकली आज के लिए मैं इस वीडियो के लिए इतना ही छोड़ता हूं कि जब तक आप ये फॉल्ट कोड्स को रेप्लिकेट नहीं करोगे, गाड़ी को उस पोजीशन में लोड टेस्टिंग नहीं करोगे, तब तक माय डियर फ्रेंड्स आपकी जो रिपेयर्स हैं वो मुकम्मल नहीं होगी। सो till we meet up again with a new video, this is Amit Ahuja signing off. Take care, bye bye.